आप चलते हैं कॉल्स पिक करते हैं। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून। ये मोमेंटम अभी तक कायम है और इम्प्रेस कर रहा है, आपका ट्रेड क्या रहेगा? या बिल्कुल मोमेंटम कायम है और इम्प्रेस कर रहा है। एंड गुड आफ्टरनून टू यू सभी को। स्टॉक का नाम है एलएनटी। शायद आप लोगों ने जिक्र भी किया था स्टॉक का, शायद कल भी किया था। अब ट्रेड कर रहा है 3642। मेरे ख्याल से यहाँ पर मूव कायम है। स्टॉक होगा करीब 3580, मतलब 40-60 रुपीज का है। आई थिंक वो जरूरी है, लेकिन मैं टारगेट 3800 का देख रहा हूँ ना, इसीलिए कह रहा हूँ। तो आई थिंक अप मूव है पॉसिबल। यहाँ पर थोड़ा रेजिस्टेंस है, लेकिन फर्स्ट टारगेट 3700, फिर 3750, फिर 3800। तो वी कैन टेक इट अप एलएनटी। ठीक है, एलएनटी गाबस को पसंद आ रहा है, डेज हाई पे कर रहा है कारोबार, खरीदारी की राय। और याद रखिए इस महीने एलएनटी 20% करेक्ट भी हो चुका है, तो काफी लुक्रेटिव इनफैक्ट अब नजर आ रहा है खरीदारी की राय। मानस जी, गुड आफ्टरनून। बताइए आप कौन सा स्टॉक बता रहे हैं आज के लिए? गुड आफ्टरनून शेयर जी। तो देखिए, सिंजन पे खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर हम सिंजन के पैटर्न्स देखें तो स्टॉक में रिवर्सल देखने को मिला है। स्टॉक ने 10-22 मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है, तो आई थिंक यहाँ पर एक बाउंस बैक प्ले बनता है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 413 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। 435 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहे तो 420 वाला कॉल ऑप्शन जो 9 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले। 20 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, सिंजन 421 पे शानदार। अगर आप देखें रिवर्सल ट्रेड रहा है यहाँ पे। 2-3 ट्रेड्स की थीम थी आज, याद रखिएगा सिंजन, और बड़ा मूव अच्छा ने दिया। आता हूँ मैं कुछ और स्टॉक ऐसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। रचना जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त का? जी गुड आफ्टरनून। एंड मेरे ट्रेड में आपको याद होगा सुबह 10 बजे के शो में हमने बात करी थी कि आईटी को बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, बहुत पावर है उसमें। सो विल कंटिन्यू विद दैट थीम। इस वक्त सुबह हमने केपीआईटी लिया था शायद, अब हम कोफोर्ज पे जाएंगे क्योंकि अब यहाँ का लास्ट आवर और आने वाले दिन की बात है। तो उसमें फॉलो थ्रू की जहाँ चांस है दैट इज दिस काउंटर, जो कि 1157 पे फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा है। आपको इसमें डिलीवरी के लिए अगर आप करते हैं प्ले इसको, तो 1135 पे एसएल लगाना होगा। थोड़ा दूर रहेगा क्योंकि पूरे दिन की मूवमेंट है इसमें। नेवरदलेस इसमें एक जैसी आज की ग्रीन कैंडल हुई है डेली चार्ट पे, ऐसी एक और होने के चांसेस है जो इस काउंटर को 1200 और 1220 तक लेके जा सकती है। तो ये दो टारगेट्स के लिए 1135 के एसएल के साथ कोफोर्ज फ्यूचर्स को लॉन्ग करें। बिल्कुल, कोफोर्ज रचना जी को आईटी में अभी फिलहाल दमखम नजर आ रहा है। याद रखिए आईटी काफी करेक्ट हो चुका है। और कोफोर्ज पर इनफैक्ट आज जो रिपोर्ट थी सीएलएसए की, जो टारगेट थे वो 2278 के आए थे, यानी कि 100% का अपसाइड कोफोर्ज में। ब्रोकरेजेस भी देख रहे थे सुबह सुबह, देखिए 4.5% सेशन में आज अप है। तो यहाँ पे खरीदारी की राय रचना जी की तरफ से आती हुई। आशीष कयाल जी, गुड आफ्टरनून। बताइए आपकी पिक क्या होगी? देखिए यहाँ पर जो स्टॉक है गोदावरी पावर एंड इस्पात, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, एक ट्रायंगल पैटर्न चल रहा था श्रेया यहाँ से करीबन नवंबर के महीने से, और उसका ब्रेकआउट आज के दिन आया है वॉल्यूम्स के साथ में। तो बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट इस स्टॉक में मिला है। तो ऊपर का जो टारगेट यहाँ पर आता है गोदावरी जीपीआईएल में, वो करीबन आप देख सकते हैं 300 लेवल्स का, और नीचे में जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो है 270 का। ओके, गोदावरी पावर एंड इस्पात आप 280 पे आपकी बाय कॉल। विकास, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून रविंद्र। देखो, ओवरऑल मार्केट का सेटअप भी स्ट्रांग लग रहा है और मुझे लगता है कि इंटरनल यहाँ पे बहुत स्ट्रांग यहाँ पे देखने मिल रहा है। 240 के ऊपर अभी भी सस्टेन करते हुए देखने मिल रहा है। मुझे लगता है 260 के टारगेट के लिए इसको बाय किया जा सकता है। हमने लास्ट 2 वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको देखो तो ये हायर हाई बनाते जा रहा है और मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छा अपमूव देखने मिलेगा। तो इंटरनल यहाँ पे बाय करना है। नीचे में जो स्टॉप लॉस देखने मिलेगा 234 का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के जा सकते हैं, और ऊपर में 260 का टारगेट आते हुए देखने। एटर्नल एक डिप आई, फिर खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट इस पर भी एक रिपोर्ट थी, खरीदारी की राय थी। 300 रुपए के टारगेट प्राइस आए हैं, ज़्यादा अपसाइड नहीं, फिर भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस एटर्नल में आज देखने को मिल रही है। 1.5% अप है। विकास जी की ये कॉल हो गई खरीदारी की राय इन स्तरों पर। अच्छा, टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, एक फटाफट से रिकैप ताकि आप टारगेट और स्टॉप लॉस विजिट कर पाएँ। गाबस ने एलएनटी चुना। अच्छी तेज़ी इस पर्टिकुलर काउंटर में 3800 तक के टारगेट देख रहे हैं वो। 3750 तक का पहले का टारगेट है। 3580 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको। मानस जी कह रहे हैं कि सिंजन काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आज सुबह से ही रडार पर है और 435 के लिए अभी भी इसको चेज कर सकते हैं। याद रखिएगा 413 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। रचना जी कह रही हैं कि आईटी को बिल्कुल भी अभी हल्के में नहीं लेना है, दमखम यहीं पे नजर आ रहा है। तो 1220 तक के टारगेट देख रही हैं वो। 1135 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। कोफोर्ज में खरीदारी की राय है।
आशीष जी कह रहे हैं कि गोदावरी इस्पात में अच्छी तेजी और इसको चेज किया जा सकता है 300 के टारगेट के लिए 270 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और विकास जी ने एटर्नल चुना है खरीदारी की राय और 260 के टारगेट देख रहे हैं, वो 234 का स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन इस मार्केट में आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या हो, वो गौरांग जी से समझते हैं। गौरांग जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए सर, आज इनफैक्ट वेडनेसडे का सेशन काफ़ी अच्छा रहा, चौतरफा खरीदारी सभी में अगर आप देखें तो सेक्टर्स में अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। तो कौन सा स्टॉक आपने चुना है आज के लिए, या फिर पूरे मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जहां पर हाथ लगाया जा सकता है? बहुत बहुत धन्यवाद श्रेया जी, मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को और आप सभी को सादर प्रणाम और शुभ दिन। हमारे तरफ से एक छोटा डिस्क्लोजर पहला दे देते हैं। जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष आज दोपहर इस कार्यक्रम में रखेंगे, बुनियादी तर्क के आधार पर ये लंबी अवधि के लिए हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से। इसमें हमारी कंपनी जियो तथा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इस स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। तो अनिश्चितता का वातावरण बहुत है। अभी कार्यक्रम की शुरुआत में आप और वीरेंद्र जी बात कर रहे थे कि कोई नहीं जानता कि ट्रंप के मन में क्या है। मैं तो ये कहता हूं कि ट्रंप को खुद को नहीं पता कि वो क्या करने वाले आज शाम को या कल सुबह। तो इस तरीके की परिस्थिति में और कच्चे तेल में जो उबाल आया था और अब थोड़ा बहुत ठंडा पड़ा है, तो एक कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं श्रेया जी जो कच्चे तेल से सीधा सीधा ताल्लुक नहीं रखते हैं, और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर उसमें से एक है। और हमारे देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी भारती एयरटेल 2000 के स्तर से गिरावट आई थी कुछ कारणों को और खबरों को लेकर के। 1840-1850 के आसपास मौजूदा स्तर है। लंबी अवधि के लिए रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। इस स्तर से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़िए।